हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके विश्वास के अनुसार होगा। आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आप क्या विश्वास कर रहे हैं आज, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आपको बड़ा विश्वास रखना है, बड़ी चीजों की उम्मीद रखनी है, बड़ा भरोसा रखना है, बड़ी चीजों की आशा परमेश्वर के ऊपर रखनी है, क्योंकि वो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। यदि आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा। आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा, तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में उसका 9 पद और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे सामने से उठा लिया जाऊं, तो बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जो कुछ मांगना है तू मुझसे मांग। और एलीशा का इतना बड़ा विश्वास है कि उसने कहा, एलिय्याह मुझे तेरी आत्मा का 2 गुना भाग चाहिए। मीन्स जितनी सामर्थ तेरे अंदर है उससे 2 गुनी सामर्थ मुझे चाहिए। ये विश्वास को दिखाता है, एलीशा का विश्वास एलिय्याह के प्रति, कि ये मुझे अपनी सामर्थ का 2 गुना भाग भी दे सकता है। उसने ये नहीं सोचा, एलीशा ने ये नहीं सोचा कि एलिय्याह कहां से देगा, वो नहीं दे पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। नहीं, उसने अपनी सोच समझ से परे बात को मांग लिया कि मुझे तेरी आत्मा का, यानी कि तेरी सामर्थ का 2 गुना भाग चाहिए। जितनी सामर्थ तेरे अंदर है, जितनी सामर्थ परमेश्वर की तेरे अंदर है जो कार्य करती है, उसका 2 गुना मुझे चाहिए। और ऐसा ही हुआ उसके लिए, उसे वो 2 गुना भाग मिल गया। उसके बाद उसके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम यदि मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन मांगने से डरते हैं, प्रभु से मांगने से डरते हैं। वो छोटी छोटी चीजें मांगेंगे, लेकिन अपनी सोच समझ से परे वो प्रभु से नहीं मांग पाते। ये एलीशा क्या कर रहा है, इसने बड़ा मांगा, इसने अपनी सोच समझ से परे मांगा। ये जानता है कि एलिय्याह इस काम को कर सकता है, इसलिए उसने मांगा। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सारी सामर्थ उसके पास है और उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। तो इसलिए आपको क्या मांगना चाहिए, आपको भी एलीशा की तरह मांगना चाहिए। और जब आप एलीशा की तरह मांगेंगे तो प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेगा, निश्चय आपकी सोच समझ से बढ़कर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। जिस प्रकार का तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे, परमेश्वर उसी प्रकार से आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बड़ा होना जरूरी है। उम्मीद बड़ी चीजों की रखें, आशा बड़ी चीजों की रखें। हालांकि समय विपरीत समय से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आशा रखें, उम्मीद रखें कि आप अच्छे दिनों को देखोगे, आप आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। परमेश्वर से मांगें। आज आप कर्ज में हैं, लेकिन परमेश्वर से मांगें कि प्रभु मैं इस योग्य बनूं कि मैं कर्ज में न रहूं, बल्कि मैं लोगों को कर्ज दूं। इस योग्य मुझे बनाए, और निश्चय प्रभु आपको इस योग्य बनाएंगे। हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद छोटा था, लेकिन उसके अंदर यह विश्वास था कि मैं गोलियत को मार गिराऊंगा। उसके अंदर यह विश्वास था कि मैं गोलियत को मार गिराऊंगा। सारी इजरायली सेना भाग रही है, साउल भाग रहा है, लेकिन यह छोटा बच्चा कह रहा है मैं गोलियत को मार गिराऊंगा। और ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए कार्य हुआ। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। यदि आप विश्वास रखेंगे कि प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा, तो वो आपके लिए प्रबंध करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, तो वो आपको चंगा करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मुझे आगे बढ़ाएगा, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा।
आज आपका क्या विश्वास है? अपने अंदर झांके और अपने विश्वास को करेक्ट करें। एलिसा की तरह अपने विश्वास को करेक्ट करें और बड़ी चीजों को मांगे, क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। उसके हाथ छोटे नहीं हुए कि वो काम न कर सके, वो काम कर सकता है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। जरूरत है तो आपको उन अनएक्सपेक्टेड चीजों को मांगने की, उन बातों को मांगने की। मेरा विश्वास है वो आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सुमन कुमारी, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मेरी यही गवाही है कि मेरा सेल्फ अटेंडेंस मोबाइल के द्वारा नहीं बन रहा था। मैं बहुत उदास और परेशान रहती थी। मैं बहुत दुखी रहती थी कि कैसे नहीं बन रहा है। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर का प्रार्थना सुबह शाम सुनती हूँ। व्हाट्सएप के द्वारा मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, जिससे तुरंत ही मुझे उत्तर मिल गया और 2 दिन के अंदर मेरा अटेंडेंस सुबह शाम बनने लगा। अब मेरी हर एक चिंता दूर हो गई है। पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सुनी। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे। आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें और जो भी आज आपके विषय हैं, जिस बात के लिए आज आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये कार्य करेंगे, परमेश्वर डेफिनेटली आपके जीवन में वो करने जा रहे हैं। आज आप रिसीव करें उन बातों को। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु। हम सब मिलकर परमेश्वर आपके बेटे बेटियां प्रभु, जो प्रभु देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में आज की सुबह में सहभागी बने हैं, हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया। ये नया दिन प्रभु तूने हम सबके जीवनों में दिखाया है। इस नए दिन के लिए तेरी दया और तेरी करुणा को चाहते परमेश्वर, और कहते प्रभु जो कुछ भी आज के दिन की योजनाएं हम सब के लिए आपकी ओर से हैं, वो योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हो सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके लोगों ने बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनाई हैं प्रभु, यीशु के नाम से अपने बेटे बेटियों की योजनाओं को सफल करें। आज आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। आने जाने में आपकी सुरक्षा हर एक जन के साथ में चाहते प्रभु जी, इनके परिवार, इनके बच्चों के साथ में, परिवार के हर एक जन के साथ में प्रभु आपकी सुरक्षा चाहते हैं। दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, फ्रॉड कामों से, हर एक फ्रॉड लोगों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु आप अपने लोगों को पिता अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा दे परमेश्वर, ताकि तेरे स्वर्गदूत प्रभु उनकी रक्षा हिफाजत करें। आज बहुत से लोग प्रभु डरे हुए हैं पिता, किसी भी बात को लेकर, विरोधी लोगों को देखकर परमेश्वर उनके डर को दूर करे पिता, और उन्हें हियाव दे परमेश्वर कि वो विश्वास में स्थिर रह सके पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। सच में मेरे प्रभु जी, आपके लिए पिता हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, आपके लिए वो बहुमूल्य है। और सच में प्रभु विश्वास के द्वारा आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी हमने एलिशा के जीवन से इस बात को सीखा परमेश्वर कि उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात को एलिया से कहा और उसका विश्वास था कि वो उस बात को पाएगा। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ एलिशा के तरह प्रभु आज आपके लोग भी प्रभु एक बड़े विश्वास के साथ में एक बड़ी बात को अपने जीवन में मांग सके प्रभु जी, ताकि वो बड़ी बातें आपके लोगों के जीवन में पूरी हो सके प्रभु। यदि आज समस्याएं हैं, मुश्किल दौर है, स्ट्रगल्स है, डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट है प्रभु, इसी वक्त ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं। डिप्रेशन है, अकेलापन है, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु आप इन्हें सफल करने, हायर पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए, इन्हें बढ़ाने के लिए, इन्हें संपन्न करने के लिए, इन्हें एग्जॉल्ट करने के लिए इनके साथ में प्रभु। आज हर एक का विश्वास है कि आप उन्हें एग्जॉल्ट करेंगे, आप उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे। आप आज से प्रभु इनकी प्रशंसा को करना आरंभ करेंगे। आपने कहा है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार से प्रभु आप इन्हें प्रॉस्पर करें, इन्हें समृद्ध बनाए प्रभु, कि इनके पास सब कुछ हो और ये दूसरों को उधार देने
देने वाले बने। इस प्रकार से आप इन्हें ऊंचा करें प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने आने वाले समय में प्रभु जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं या फिर बीते समय में प्रभु इन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दिए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने लोगों की मेहनत और परिश्रम को आप जानते हैं, आप उन्हें क्वालिफाइड करें, आप उन्हें सफल करें। और सच में इनका विश्वास है कि प्रभु तू इन्हें सफल करेगा, क्योंकि तू प्रभु मेहनत का प्रतिफल देता है, अपने लोगों के हाथ के कामों पर आशीष देता है। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी खेतों में काम करते हैं प्रभु जी, बिजनेस करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु मजदूरी करते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके हाथ के काम पर तेरी आशीष हो और वो बढ़ते चले जाए मेरे खुदावन। सच में प्रभु आपने ऐसा ही किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु जी आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका विश्वास है कि आज आप उन्हें चंगा करेंगे। इसी वक्त प्रभु जी हर एक दर्द जो इनके शरीर में है, इनके पेट में, इनके सर में प्रभु, जहां कहीं भी इस समय दर्द है उसी जगह पर अपने हाथों को रखें। प्यारे परमेश्वर आपके लोगों ने अपने हाथों को बीमारी की, दर्द की जगह पर रखा है। इसी वक्त मैं यीशु के नाम से उस बीमारी को, दर्द को जाने की आज्ञा देती हूँ, कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार की शारीरिक कमी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। इनका लिवर, इनका स्टमक हील हो यीशु के नाम से। जिन्हें प्रभु खाना नहीं पचता है प्रभु, और हमेशा जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, यीशु के नाम से ये प्रभु कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए, और ये जो कुछ खाए प्रभु इन्हें डाइजेस्ट होने पाए पिता। एक स्वस्थ शरीर प्रभु इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हम मांगते हैं पिता। प्रभु जो शरीर प्रभु तूने इन्हें दिया है प्रभु, वो तुझे जीवित और भाता हुआ बलिदान करके तुझे चढ़ाए प्रभु। यही इनकी आत्मिक सेवा है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आज छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, बहनें, बच्चे प्रभु जी बीमार है, इसी वक्त वो बीमारियां इन्हें छोड़कर जाएं, हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर प्रभु, ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो गए हैं। जो भी इनके शारीरिक स्थिति है आप जानते हैं, और इसी वक्त वो बुरी प्रभु स्थिति इसी वक्त बदल जाए और ये स्वस्थ शरीर में प्रभु चले फिरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों की सहायता करे प्रभु, उनके परिवार से लड़ाई झगड़ों को दूर करे पिता, इनके परिवार से प्रभु हर एक मनमुटाव को दूर करे प्रभु। आज इनके स्वभाव में आप परिवर्तन लाए प्रभु, और जो तुझे जानना चाहते प्रभु उन्हें, उन पर अपने आप को प्रकट कर पिता। तेरे प्रेम को तेरे लोग जान सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आज की सुबह में जितने भाई बहनों ने अपने विनतियों को भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की विनतियों को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जब आज ही घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी योजना के लिए परमेश्वर, की वो योजना आज के दिन में सफल हो। हाँ परमेश्वर प्रभु, उस योजना में हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप इनकी योजना में शामिल हो पिता, और वो काम सफल हो। जितने भाई बहनों की पिता आने वाले मंथ में परमेश्वर पिता मैरिज है, यीशु मसीह उस मैरिज को और मैरिज के सारे इंतजामों को हम तेरे हाथों में देते हैं। अपने महिमा में धन से इनकी शादी की व्यवस्था करे, उस विवाह में प्रभु जी जो कि इन भाई बहनों की फैमिली में, इनके परिवारों में होने जा रहा है, यीशु के नाम से पिता इनके फैमिली में प्रभु तेरा इंतजाम हो और तेरी उपस्थिति उस विवाह में हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते तूने प्रार्थना सुना प्रभु। हर एक भाई बहन प्रभु जिनका जन्मदिन है पिता, आप उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, उनके सपनों को पूरा करे परमेश्वर पिता, और उनके घर परिवार में तेरी आशीष सदा के लिए बनी रहे, और उन्हें पिता अच्छा स्वास्थ्य देकर प्रभु उनके हर एक मनोरथों को पूरा कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने प्रार्थना सुना। जितने भाई बहनों ने प्रभु सेवा कार्यों में अपने हाथों को बढ़ाया है उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी बरकत दे प्रभु। आपके लोग अपनी कमाई पर प्रभु उस प्रभु बोए जाने की आशीष को अपनी कमाई में, अपने प्रभु घर में, अपने भंडारों में उस आशीष को देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।